गरीब भक्त और भगवान श्री कृष्ण। बहुत समय पहले की बात है। यमुना नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, वृंदापुर। गांव अमीर नहीं था, पर वहां के लोग सरल, सच्चे और भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उसी गांव में रहता था एक अत्यंत गरीब व्यक्ति जिसका नाम था माधव। माधव के पास न धन था न भूमि। एक टूटी सी झोपड़ी, फटे कपड़े और दिन में एक बार का भोजन, यही उसका जीवन था। लेकिन उसके पास जो सबसे बड़ा धन था वो था श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास। हर सुबह माधव यमुना के जल से स्नान करता, फिर मिट्टी से बने छोटे से कृष्ण विग्रह के सामने बैठकर प्रेम से कहता, हे कान्हा, आज भी जो दिया है उसी में तेरा धन्यवाद। उसके शब्दों में कोई दिखावा नहीं, केवल सच्चा प्रेम होता था। भक्त की परीक्षा। एक वर्ष भयानक अकाल पड़ा। खेत सूख गए, मजदूरी बंद हो गई। कई दिनों तक माधव को भोजन नहीं मिला। शरीर कमजोर हो गया, पर उसकी भक्ति कम नहीं हुई। एक दिन वो अत्यंत दुर्बल अवस्था में मंदिर पहुंचा। उसके पास चढ़ाने को न फल था न फूल। वो खाली हाथ खड़ा रहा और बोला, कान्हा, आज तेरे लिए कुछ नहीं ला पाया, पर मेरा मन, मेरा विश्वास सब तुझे अर्पण है। मंदिर में बैठे कुछ लोग हंस पड़े। एक ने कहा, अरे खाली पेट भक्ति भी सूखी हो जाती है। माधव मुस्कुरा दिया, उसने कुछ नहीं कहा। कृष्ण का आगमन। उसी रात माधव की झोपड़ी के बाहर एक तेज प्रकाश हुआ। एक सुंदर ग्वाले का रूप लिए भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। पीत वस्त्र, मुरली और करुणामयी मुस्कान। कृष्ण ने मधुर स्वर में कहा, माधव, क्या मैं तुम्हारा अतिथि बन सकता हूं? माधव घबरा गया। उसने कहा, प्रभु, मेरे पास आपको देने को कुछ भी नहीं है। कृष्ण मुस्कुराए, मेहमान भूख से नहीं, प्रेम से तृप्त होता है। माधव ने झोपड़ी के भीतर बिठाया। उसने अपने हिस्से की आखिरी सूखी रोटी तोड़ी और कृष्ण को दे दी। स्वयं आधी रोटी खाई, आधी कृष्ण को। कृष्ण ने प्रेम से वो रोटी खाई। उनकी आंखें भर आईं। सच्ची भक्ति का रहस्य। कृष्ण बोले, माधव, तुम जानते हो सबसे मूल्यवान भेंट क्या होती है? माधव ने सिर झुका दिया, मुझे कुछ नहीं पता प्रभु। कृष्ण ने कहा, जब भक्त अपने हिस्से का सुख भी बांट देता है, वही सच्ची भक्ति है। तुम्हारे पास कुछ नहीं, फिर भी तुमने सब दे दिया। माधव रो पड़ा, प्रभु, मैं तो बस आपको अपना मानता हूं। कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ रखा। चमत्कार नहीं, कर्म। अगले दिन गांव में खबर फैल गई कि माधव की झोपड़ी से दिव्य प्रकाश निकला था। लोग उसे देखने आए। कई अमीर लोग सहायता देने लगे, लेकिन माधव ने सब कुछ स्वीकार नहीं किया। उसने कहा, मुझे दया नहीं, अवसर चाहिए। कृष्ण की कृपा से उसे एक छोटा काम मिला। वो मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन सुधरने लगा, पर अब भी वो सादा जीवन ही जीता। अंतिम संदेश। एक दिन मंदिर में पुजारी ने पूछा, माधव, भगवान ने तुम्हें दर्शन दिए, फिर भी तुम साधारण क्यों हो? माधव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि भगवान ने मुझे धन नहीं, संतोष दिया है। उन्होंने मुझे ये सिखाया कि भक्ति का अर्थ मांगना नहीं, मान लेना है। उसी क्षण मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं। लोगों ने अनुभव किया मानो श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हों, जो मुझे हृदय से चाहता है, मैं उसके साथ हर पल रहता हूं। कहानी की शिक्षा। सच्ची भक्ति धन से नहीं, भाव से होती है। भगवान को दिखावा नहीं, विश्वास प्रिय है। जो अपने हिस्से को भी बांट दे, वही सच्चा भक्त है। ईश्वर हर उस हृदय में वास करता है जहां प्रेम है।